सभी का स्वागत है त्रयोदशीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस में। आज से हम सभी 3 दिन एक साथ रहेंगे और नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। आज हम सभी अक्यूप्रेशर के थ्योरी के बारे में, सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। आज के क्लास में हम सभी अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करेंगे। दूसरे दिन के सत्र में इन सिद्धांतों के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, इसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, समझेंगे। यानी कि प्रैक्टिकल क्लास है दूसरे दिन का। क्या मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है? जो लोग कैमरे में थंब दिखाएंगे, क्या मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है? हाँ। यदि किसी को ऑडियो ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मीटिंग को लीव करके दोबारा से ज्वाइन करना है। ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। ठीक है माधवी जी। अगला तीसरे दिन का जो सत्र है, तीसरे दिवस का जो क्लास होगा, उसमें पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है, समझा है, जाना है, उसके आधार पे जो कुछ भी डाउट्स, सवाल हैं मन में, उसके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो तीनों दिन का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा। पहले दिन में थ्योरी, दूसरे दिन में प्रैक्टिकल, तीसरे दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है। अभी इस क्लास में जो भी बताया जाएगा, जो भी समझाया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग को जहां पर लिंक मिला है उसी जगह पर मिलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है। क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क प्रशिक्षण है, निःशुल्क प्रशिक्षण है। तो अगेन सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस में। आज पहला दिन है, राइट? आज पहला दिन है। तो क्लास में उपस्थित होने के, क्लास में आगे सब कुछ सीखने के लिए कुछ नियम है, कानून है, क्योंकि नियम ही हम सभी को महान बनाता है। यदि हम लोग नियम को फॉलो करेंगे, नियम से सभी क्लास को करेंगे, तो हम अच्छे से सभी विधाओं को सीख पाएंगे, राइट? तो आवश्यक है कि इन नियमों के बारे में हमें पता हो, हमें इसके बारे में ज्ञात हो कि क्या क्या, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो 3 बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है। 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला ये कि हम किसी ऐसे स्थान में क्लास को लें जहां पीछे से कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई नॉइज ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। शांत जगह में बैठ के क्लास को लेना है। ठीक है। दूसरा ये कि हमें, हमारे पास हमेशा नोटबुक और पेन, हमारे पास हमेशा नोटबुक और पेन होना चाहिए। क्लास में बताई जा रही चीजों को हम नोट डाउन कर सके, क्योंकि हर कुछ पीडीएफ में नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन पीडीएफ में सब कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ मैं यहाँ ऐसा बताऊं जो आपको नोट करने की आवश्यकता हो, राइट? तो हम सभी चीजों को नोट करते चलेंगे, सभी चीजों को नोट करते चलेंगे। यूं तो मैं बताता हूं कि क्या आपको पीडीएफ में नहीं मिलने वाला है, फिर भी हमें सभी तैयारियों के साथ बैठना है ना? बैटलफील्ड में जाते हैं हथियार के साथ, ऐसे नहीं, नहीं तो मार खा के आना पड़ेगा, राइट? तो आवश्यक है हमारे पास नोटबुक पेन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ। ये झारखंड में पड़ता है और धनबाद को देश की कोयला की राजधानी कहा जाता है, तो कूल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो पिछले 10 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोगों को हेल्दी बनाने के क्षेत्र में मैं सेवा दे रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग 4,000 स्टूडेंट हैं हमारे पढ़ाए हुए, जो स्वास्थ्य सेवा पूरे देश में दे रहे हैं। एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये मैंने पहले दे दिया। तीसरा नियम ये है कि सीखने वाले और सिखाने वाले का
आई कांटेक्ट होना आवश्यक है, हम एक दूसरे को देख पाए। किसी भी चीज को सीखने की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि हमारा आंख, हमारा कान और हमारा हाथ चीजों को सीखने के ऊपर ध्यान दे, अटेंशन दे। यदि हम इनको ध्यान में लगाते हैं तो ही हम अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए हैं। आप तो मुझे देख पा रहे हैं बट मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। तो जल्दी से सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि आप एक दूसरे के साथ रहें, हम एक दूसरे को देख पाए। राइट, हम एक दूसरे को देख पाए, इसलिए आवश्यक है कि हमारा कैमरा ऑन रहे। ठीक है, मैंने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ। अभी आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन किए, पूरे भारत के किस किस हिस्से से आपने ज्वाइन किया है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आप लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया है। चैट बॉक्स में लिखिए किस जगह से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। जयपुर से, उदयपुर से, लखनऊ से, मुंबई से, नोएडा से, कोलकाता से, हैदराबाद से, सूरत से, एमपी से, हाँ, हरियाणा, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, सांगली, मुंबई, जयपुर, जौनपुर, दमन से भी हैं कुछ लोग, चंडीगढ़ से, बिहार से है, वेस्ट बंगाल से है, आगरा से हैं, ठीक है, बरेली से, सिवान से, मुंबई से, गांधीनगर से भी हैं कुछ लोग, पंजाब से हैं, हाँ, पुणे से भी हैं। पुणे गया था मैं अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग देने के लिए, गुजरात, लखनऊ, गुड़गांव, ठीक है, और दिल्ली से, उड़ीसा से। बहुत अच्छा, यानी कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोने से हम सभी ने ज्वाइन किया है। पूरे भारत के अलग अलग कोने से हमने यहाँ पे, हम सभी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। और मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में आप सभी ने हमारा सहयोग करने का सोचा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस मिशन को हम अकेले नहीं, हम सब मिल के सफल बनाने का काम करते हैं। हर घर तक ये विधा पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है अभी मैं बताऊंगा, क्यों आवश्यक है ये भी मैं बताऊंगा। देखिए, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी अचानक से जटिल नहीं होता, पहले वह शुरुआती अवस्था में रहता है। हमारे शरीर में थोड़ी बहुत बीमारियां आई, हम लोगों ने क्या किया, उसको इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया, उसके पीछे कारण क्या है कि हम बहुत बिजी हैं, हम इतने बिजी हैं कि उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और उस कारण वह बीमारी धीरे धीरे करके जटिल हो जाता है, क्रॉनिक बन जाता है। तब वह हमारे हाथ से निकल चुका होता है, और न चाहते हुए भी हम अपने कमाए हुए, खून पसीने से कमाए हुए पैसों को उसमें खर्च करने के लिए मजबूर होते हैं। हमें खर्च करना पड़ता है और शरीर में तकलीफ उठाना पड़ता है, सो अलग। तो इस त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि ये जो छोटे मोटे बीमारी हमारे शरीर में आते हैं, इंस्टेंटली हम उसको वहीं पे रोके, हम उसे आगे ना बढ़ने दें, और हम अपना जेब और शरीर कटने से बचाएं। तो इसका टैगलाइन है, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, जेब और शरीर दोनों कटने से बचाएं। राइट, तो सभी लोगों ने इसको सीखने का और लोगों तक पहुंचाने का मन बनाया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस विधा को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यूं तो ऑक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। यानी कि जब बच्चा डे वन का होता है उस समय से उसके शरीर में एक्यूप्रेशर होता है। अभी हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, वो अलग बात है। हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर तो होता रहता है। राइट, कैसे होता है देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, नर्स क्या करेगी, उसको उल्टा लटका के पहले थप्पी मारेगी पीठ में। क्या है ये, क्या है, क्यों मारते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। एन केन प्रकारेण, उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हम एक कार्य को करते हैं। और क्या होता है, बच्चा काय 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 रोने लगता है। और इस क्रिया में यदि लेट हो गई ना, तो समझिए उस बच्चे को सीपी हो जाता है, सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है, बीमारी हो जाता है, जिसके कारण उस बच्चे का उम्र तो बढ़ता है, आयु तो बढ़ती है, लेकिन शरीर जैसे का तैसा रहता है, अकड़ा हुआ रहेगा एकदम से। राइट, तो अक्यूप्रेशर का कितना महत्व है समझिए। जैसे ही जन्म लिया, हमारे शरीर में स्टार्ट है ना, और जब तक बच्चा अच्छे से चलने ना लगे तब तक उसके शरीर पे खूब मालिश होती है।
क्या है ये, क्यों मालिश करते हैं? मालूम है, उसका शरीर अच्छे से कार्य कर सके, पूरे शरीर को इसीलिए मालिश किया जाता है। अब उस मालिश में कितने एक्यूप्रेशर के बिंदु के ऊपर प्रेशर पड़ा, आप और हम जानते हैं क्या? नहीं, पूरे शरीर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, हमेशा होता रहता है। भले हम उसके बारे में जाने या ना जाने, वो अलग बात है। ठीक है, ये इसका कनेक्शन है। देखिए, एक्यूप्रेशर का हिस्ट्री यदि देखा जाए तो पुरातन काल से, वैदिक काल से हमारे देश में इसका प्रचलन रहा है, होता रहा है। कालांतर में कुछ समय यानी छठी शताब्दी से लेके ये 18वीं 19वीं शताब्दी तक, जब तक हमारे देश में विदेशी शासन रहा है, तब तक हमारे देश में हमारे कल्चर को मिटाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया। कूट कूट के हमारे देश के कल्चर को यहाँ से मिटाने का प्रयास किया गया। तो इसी क्रम में ये कल्चर हमारे देश से विलुप्त होने के कगार पे आ गया था। लेकिन चूंकि वैदिक काल में हमारा देश एजुकेशनल हब हुआ करता था। पूरे विश्व से लोग यहाँ आके पढ़ाई करने के लिए आते थे, यहाँ पढ़ते थे, और यहाँ से पढ़ के पूरे विश्व में अलग अलग, पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों में यह विधा पहुंचा, जिसके चलते विदेशों में, खास करके दूसरे देशों में इसके ऊपर रिसर्च ज्यादा हुआ, और वहां पे यह विधा सुरक्षित रही। हमारे देश में तो विलुप्त ही हो गया था ऐसा। ठीक है, तो जब विदेशों में इसका रिसर्च हुआ, वहां पे उपस्थित था, बाद में वहां से फिर इंपोर्ट हुआ, हमारे देश में आया, धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने समझा कि यह विधा तो हमारे देश की विरासत है, हमारे देश में ही था पहले, हम लोगों ने भले इसको भुला दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी इतिहास है। अभी सोर्स की बात करें, कुछ लोग पूछेंगे इसका क्या सोर्स है, तो महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि चरक ने, महर्षि भाव प्रकाश ने, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वाग्भट ने, अलग अलग महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने अपने संविधाओं में इसका वर्णन किया है। खास करके महर्षि सुश्रुत ने हमारे शरीर के 107 मर्म बिंदुओं का वर्णन अपनी संहिता में किया है, जिसके ऊपर दबाव देके हम चिकित्सा देते हैं, पूरे शरीर का स्वस्थ रखने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री थी। देखिए, यूं एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, यदि हम बात करें कि एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के बात को बोल सकते हैं। मैं इसका डेफिनेशन एक लाइन में, दो लाइन में बताने का प्रयास करूंगा, आप लोगों को लिखना है। ठीक है, कोई बताना चाहेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में, कुछ बोलना चाहेंगे? किसी को कुछ बोलना है, हैंड रेज करिए, किसी को कुछ बोलना है तो। किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। किसी का हैंड रेज है यहाँ पर? अभिषेक मेहता जी, जी अनम्यूट करिए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? दीपक जी। मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। और मैं खैर एक्यूप्रेशर की ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ। मैं अभी इस टाइम पे प्राकृतिक चिकित्सा सीख रहा हूँ, पर साथ में मैं एक्यूप्रेशर सीखना चाहता जी हूँ। जी इसके लिए बस आपकी क्लास अटेंड की है। जी जी जी, और आपका बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद सर इस नॉलेज के लिए। जी जी जी, बहुत अच्छा। ठीक है, नीरू वर्मा जी। नमस्ते सर। जी जी, नमस्ते। सर, हमारे शरीर में कुछ पॉइंट होते हैं जो जिनको दबा करके एक्यूप्रेशर किया जाता है, उनसे हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। उससे हमारी बीमारियां ठीक होती है, बहुत अच्छा। पुष्पा शर्मा जी। नमस्कार सर। जी एक बार नमस्ते। मैं महायोगा ध्यान उत्सव में ऋषिकेश गई थी। हम्म देहरादून से जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वाइस चांसलर आए हुए थे, मर्म चिकित्सा वो करवाते थे। हम्म मेरे घुटने में बहुत दर्द था, उन्होंने मेरा गुल्फ मर्म दबाया और मैं एकदम अच्छे से चलने लगी। हम्म मैंने जब आपका ये देखा, मगर मुझे लगा कि मुझे भी ये सीखना चाहिए। जी जी, अवश्य। धन्यवाद। तो ये होता है इसका प्रभाव, इंस्टेंट इफेक्ट है। किसी ने लिखा है क्या ये फ्रोजन शोल्डर में इफेक्टिव है, मैं आपको इसका एक वीडियो भेजूंगा। विद इन 5 मिनट हाथ जो महीनों से नहीं उठा था, ऐसे हो गया सीधा एकदम से। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव है। ठीक है मुकेश गुप्ता जी, आप देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए। तो ऑक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, डेफिनेशन राइट डाउन, अपने नोटबुक में लिखिए। किसे कहते हैं, एक लाइन में लिखना है।
मैं 3 बार बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, यदि किसी को इंग्लिश में चाहिए ट्रांसक्रिप्ट ऑप्शन ऑन कर लीजिए, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, सारे चीजों का ट्रीटमेंट है इसमें। कोई अभी बीमारी के लिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन टाइप नहीं करे, ध्यान भटकता है, पहले क्लास को करिए, फिर हम लोग बीमारी के ऊपर बातचीत करने के लिए तीसरे दिन का पूरा क्लास रखा है, वहां पर बातचीत करेंगे ना। ठीक है, तो ऑक्यूपेशर किसे कहते हैं? किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। ठीक है, जिन लोगों को छूटा होगा रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसको दोबारा देखेंगे, दोबारा से नोट डाउन कर लेंगे। कितने देर तक क्लास चलेगी? 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए रोज की क्लास है। ठीक है नसीम अख्तर जी, 1 घंटे के लिए रोज का क्लास है। तो हम लोगों ने ऑक्यूप्रेशर का डेफिनेशन जाना, ऑक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, तो इसके बारे में भी लिखिए। देखिए, ऋषि मुनियों ने लिखा अपनी संहिताओं में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कहने का तात्पर्य है कि पूरी ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में दिखाई देती है। मतलब ब्रह्मांड जैसा ये यूनिवर्स जैसा है, वैसा हमारा शरीर है, और हमारे शरीर की प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि हमारे कान में, हमारे पैर में, हमारे हाथ में, हमारे शरीर का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ऑक्यूप्रेशर कैसे कार्य करता है? समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अभी प्रकृति ने हमारे शरीर में कुछ चीजों को समान बनाया है। जैसे भी मैंने कहा, कान है, पैर है, हाथ है, जहां पर हमारे शरीर के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो उन्हीं प्रतिबिंब को हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। राइट? देखिए, मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था कि क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, यहाँ दिखाया जाने वाला पीडीएफ में मिलेगा, क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट में मिलेगा। कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए, शायद उन्होंने सुना नहीं। ठीक है, तो अभी हमारे शरीर में, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे हाथ में, हमारे कान में, हमारे पैर में दिखाई देते हैं। अभी हम लोग हाथों को समझेंगे। ठीक है, हाथ को समझेंगे, और सिद्धांत क्या है, तो प्रोफेसर पार्क जे वू के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों को हम लोग समझने वाले। ठीक है, प्रोफेसर पार्क जे वू जो कोरिया के रहने वाले थे, एक जापानीज रिसर्चर थे, कोरियन रिसर्चर थे। ठीक है, कोरियन रिसर्चर थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। हालांकि उन्होंने सीखा कहाँ से, तो यदि हम उसकी कुंडली ढूंढ के निकालेंगे तो पता चलेगा कि भारत से सीख के गए थे। ठीक है, तो अभी किस प्रकार प्रकृति ने हमारे हाथ को बनाया है, हाथों की संरचना को यदि हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। अभी हाथ को सभी लोग ऐसे करिए, देखिए हमारे हाथ कैसे 5 उंगलियां हैं, और हथेली है, कलाई भी है, और पीछे भी हाथ का बैक भी है। ठीक है, हाथ का बैक भी है। अभी हाथ का सामने का जो रंग है वो क्या है? व्हाइट है ना, लाइट कलर का है। पीछे का क्या है? डार्क कलर का है। राइट, सामने का लाइट है, पीछे का डार्क है। अभी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग अपने चेहरे को कैसा रखना चाहते हैं? एकदम व्हाइट, गोरा चिट्टा, है ना, पीछे भले काला, पीछे ध्यान नहीं देता कोई पीठ के ऊपर, है ना। तो प्रकृति ने उसी अनुरूप हमारे हाथों को डिजाइन किया। ठीक है, उसी अनुरूप। ठीक है, तो हमारे शरीर के सामने के सभी ऑर्गन का लोकेशन हमारे हाथों के सामने मिलेगा। ठीक है, हमारे पीछे के जितने लोकेशन है, ऑर्गन के लोकेशन है, वो हमारे हाथों के पीछे मिलेंगे। ठीक है, पीछे मिलेंगे। ठीक है, आगे पीछे का फंडा समझ में आ गया। अभी चलिए हम लोग चलते हैं, प्रतिबिंब किस आधार पर दिखाई देता है। अभी हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं। ठीक है, 5 में से 4 बड़ी उंगलियां, 1 छोटी उंगली, 4 बड़ी उंगली, 1 छोटी उंगली। अभी 4 बड़ी उंगलियों में कुछ समानता हमें दिखाई देगा, इक्वालिटी हमें मिलेगा। क्या? 1 2 3, 3 ज्वाइंट है, इसमें भी देखेंगे
3 ज्वाइंट मिलेगा, इधर भी 3 ज्वाइंट मिलेगा, इधर भी 3 ज्वाइंट मिलेगा। सभी उंगलियों में 3-3 ज्वाइंट है ना, 3 बार फोल्ड होता है हमारी उंगलियां, है ना, ऐसे करके, तभी तो मुट्ठी बना पाते हैं, 3-3 ज्वाइंट है, राइट। अभी हमें ये सर्च करके देखना है कि हमारे शरीर के कौन से अंग में, हमारे शरीर के कौन से हिस्से में 3 ज्वाइंट प्रकृति ने बनाया है। देखिए ढूंढ के, हमारे शरीर के कौन से पार्ट में, कौन से अंग में प्रकृति ने 3 ज्वाइंट बनाया है। थोड़ा सा ढूंढ के देखिए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कहाँ है, कहाँ है, बताइए चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कहाँ है। कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोग अभी नए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। हम्म, हाथ में और पैर में, बहुत अच्छा। हाथ में और पैर में क्या है, 3-3 ज्वाइंट है। कहाँ, एक रिस्ट है, दूसरा एल्बो है और तीसरा शोल्डर है ना। 3 ज्वाइंट इसमें, तो 3 ज्वाइंट इस हाथ में भी, 3 ज्वाइंट हमारे पैरों में मिलेंगे, 3-3 ज्वाइंट हमारे पैरों में भी मिलेंगे। अभी देखिए क्या मैजिक है प्रकृति का, हमारे हाथ और पैरों की संख्या मिला के कितना है, 4 है। और हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितना है, 4 है ना। हमारे हाथ और पैरों में ज्वाइंट की संख्या कितनी है, 3 है। हमारी 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या कितनी है, 3-3। मतलब कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, ठीक है, इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ और पैर यही 4 बड़ी उंगलियां हैं, हाथ और पैर यही 4 बड़ी उंगलियां हैं, ठीक है। इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों में से 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, राइट, 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा। अभी 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, हम कैसे जानेंगे। देखिए जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं तो हम लोग हाथ के बल पे खड़े होते हैं, पैर के बल पे खड़े होते हैं, पैर के बल पे, है ना, पैर के बल पे। पैर हमारा जमीन पे टिका हुआ रहता है, हाथ हवा में लटकता है ना, हवा में लटकता है। अभी आप देखिए, एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। हाथ को ऐसे करिए, इस हाथ को जमीन बनाया और इस हाथ और पैर को हमने इसके ऊपर टिकाया, ठीक है, इसके ऊपर रखा, ठीक है। अभी देखिए इसके ऊपर जब रखते हैं तो क्या होता है, आप देखेंगे 2 उंगली तो टच कर गया, लेकिन 2 उंगली हवा में लटक रहा है, 2 उंगली हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उंगली टच किया वो पैर, और जो हवा में लटका वो हाथ, है ना। 2 उंगली पैर और 2 उंगली हाथ, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है। यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, वाई। क्या सभी को हाथ पैर वाला फंडा समझ में आया, यदि समझ में आया तो वाई लिखिए, हाँ बहुत अच्छा। यदि किसी को नहीं समझ में आया हो, इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो हाथ और पैर हम लोगों ने समझ लिया कौन सा है, इन 4 बड़ी उंगलियों में से है। कौन कौन से है, तो 4 बड़ी उंगलियों में से ये दोनों पैर हो गए और ये दोनों हाथ हो गए, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक क्लैरिटी और लाना होगा कि इसमें से कौन सी उंगली कौन से पैर का है, कौन सी उंगली कौन से पैर का, पैर को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सी उंगली से किस पैर का ट्रीटमेंट देंगे, कौन सी उंगली से किस हाथ का ट्रीटमेंट देंगे। इसके लिए सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, हाथों को यू रखना है, ऐसे करके, ऐसे देखिए, ऐसे करके रखिए, ठीक है, ऐसे करके रखिए। अभी क्या है कि जो उंगली जिस साइड में है ना, उस तरफ के हाथ और पैर के लिए, जैसे ये हाथ का उंगली है ना, तो इस साइड है, यानी कि इस हाथ के लिए है, इस हाथ के लिए है, ठीक है। और ये उंगली हाथ के लिए है ना, किधर है, इधर है, यानी कि इस हाथ के लिए, ठीक है। अभी पैर का देखते हैं, ये उंगली पैर के लिए है, ये उंगली इस साइड के पैर के लिए यानी कि इधर के लिए, और ये उंगली किधर के लिए है, तो इधर के पैर के लिए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। समझ में आया सभी को, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए एकदम से छोट, एकदम से ऐसे करें हाथ को सीधा बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ। तो उल्टा नहीं रखना है, ऐसे रखना है, व्हाइट वाला पार्ट ऊपर रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि जो उंगली जिधर रहेगा, ये दोनों उंगलियां इस साइड के हाथ और पैर के लिए, ये दोनों छोटी उंगलियां इस साइड के पैर और हाथ के लिए, ठीक है। एकदम सिंपल है, सभी को समझ में आया। यदि समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम्म, समझ में आया, समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग लोकेशन को देखेंगे कि घुटना कहाँ है, पिंडली कहाँ है ना, पैर कहाँ है, हमारे बाह कहाँ होंगे,
कलाई कहाँ होगी, अभी देखना है। देखिए एकदम इजी है, जॉइंट से हम लोग लोकेट कर लेंगे, ठीक है। यदि अपने हाथ का लिया तो ये जो फर्स्ट ज्वाइंट होगा, तो पहला ज्वाइंट हमारा क्या है, ये है। तो यहां से इधर का भाग यहाँ है, ठीक है, यहाँ है। यहां से यहां तक मतलब सेकंड पार्ट, ये यहां से लेके यहां तक होने वाली समस्याओं का समाधान हमें देगा, ठीक है। कोहनी, एल्बो, एल्बो क्या है, तो ये सेकंड ज्वाइंट एल्बो है। शोल्डर क्या है, थर्ड ज्वाइंट शोल्डर है, ठीक है। बाह कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक है। समझ में आया। अभी आप लोग कैमरे में दिखाइए, घुटने के लिए हमारी कौन सी उंगली का कौन सा लोकेशन, मुझे दिखाइए। घुटने के लिए हमारी कौन सी उंगली का कौन सा लोकेशन, मैंने घुटने के लिए पूछा है, मैंने घुटने के लिए पूछा है। देखिए हाँ, अभिषेक जी सही दिखा रहे हैं बिल्कुल, और सुनील रतन जी बहुत अच्छा, सही दिखा रहे हैं एकदम से। हाँ निशु जी भी सही दिखा रही हैं, और कोई दिखा रही है, हाँ सीमा अग्रवाल जी बहुत अच्छा दिखा रही है, ठीक है। और किसी ने दिखाया, कैमरे में दिखाइए तभी मैं देखूंगा। नीरू वर्मा जी, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, आपने गलत दिखाया नीरू वर्मा जी, इंडेक्स फिंगर का नहीं होगा, मिडिल फिंगर का होगा, मिडिल फिंगर का या फिर रिंग फिंगर का। इन दोनों के सेकंड ज्वाइंट हमारे घुटने हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। इन दोनों उंगलियों के सेकंड ज्वाइंट हमारे घुटने हैं, और इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर इसका सेकंड ज्वाइंट हमारा कोहनी है, ठीक है। तो सभी को समझ में आया, हाथ और पैर के सभी लोकेशन को ढूंढना, कैसे ढूंढना है। यदि समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बताइए, हम लोग चलेंगे पांचवी उंगली की ओर। बहुत अच्छा, सभी ने समझा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं पांचवी उंगली, यानी कि थंब, ठीक है, थंब। तो पांचवी उंगली में दो ज्वाइंट हमें मिलेंगे, दो ज्वाइंट हमें मिलेंगे पांचवी उंगली में, दो ज्वाइंट हमें मिलेंगे। देखिए जिसको समझ में नहीं आया ना, क्योंकि बार बार रिपीट करने से क्लास लंबा हो जाएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है, दो बार तीन बार देखनी, समझ में आ जाए, एकदम इजी है। और अभी हम लोग 2 दिन और करेंगे, समझ में आ जाएगा, डोंट बी वरीड, ठीक है। पांचवी उंगली में दो ज्वाइंट हमें मिलेगा। अभी अभी हम अपने हेड को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर दो भाग हमें मिलते हैं, एक हमारा हेड का, दूसरा हमारे गर्दन का, दूसरा हमारे गर्दन का। तो गर्दन से लेके हेड तक एक पार्ट, और हेड का पूरा एक पार्ट, दो भाग होते हैं। हमारे अंगूठे में भी दो भाग होते हैं, ठीक है, अंगूठे में भी दो भाग होते हैं। हमारा अंगूठे का अग्रभाग हमारे माथे को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाला सेकंड पार्ट हमारे गले को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, हमारे गले को रिप्रेजेंट करेगा। ये दो भाग हमारे अंगूठे में पाए जाते हैं। देखिए जिस प्रकार हम लोगों ने चारों उंगलियों में अपने हाथ और पैरों को लोकेट किया, उसी टेक्निक से भी हम लोग क्या करेंगे, अपने माथे के सभी ऑर्गन को डिटेक्ट करेंगे, खोजेंगे अपने अंगूठे के अग्रभाग में कहाँ है। इसके लिए एक टेक्निक है, सभी को अप्लाई करना है। क्या करना है, अपने अंगूठे को ऐसे करिए, ठीक है, अपने अंगूठे को ऐसे करिए, और ये इस हाथ से ऐसे पास करके फेस को छूने का प्रयास करिए, ऐसे फेस को छूने का प्रयास करिए। देखिए छू के जो ही इसको धीरे धीरे पास लाते हैं, आप देखेंगे कुछ ऐसा है जो हमारे हाथों में सबसे पहले टच किया। सबसे पहले क्या टच किया, हाँ नोज टच होता है, नाक, है ना, सबसे पहले नाक टच हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है, हमारा नाक है, नाक है। अभी हमारे अंगूठे के अग्रभाग में प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग बनाया है, ठीक है, एक उभरा हुआ भाग बनाया है। अभी क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग को पेंटिंग करना है, अभी सीखना है थोड़ा पेंटिंग भी। चलिए उस उभरे हुए भाग के ऊपर पेन से मार्किंग करिए, है ना, पेन से मार्क करिए, उस उभरे हुए भाग के ऊपर ऐसे करके पेन से मार्क करना है। सभी लोग मार्क करेंगे, हाँ ठीक है, मार्क किया सभी ने। देखिए अभिषेक जी ने कर लिया, और किसी ने किया, मार्क करिए, है ना, मार्क करिए, सभी लोग मार्क करिए। अभी जो हम लोगों ने मार्किंग किया, यहाँ हमारा नाक का क्या है, ठुट्टी, यहाँ से ऊपर नाक की ओर जाता है नाक, तो यहाँ से एक छोटा सा लाइन हम क्या करेंगे, इस जगह से एक छोटा सा लाइन बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, एक छोटा सा लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा नाक बन गया, नाक बन गया। नाक के दोनों तरफ हमारी आंखें हैं गोल गोल, तो वहां पे दो गोला हमें बनाना है बगल में, दो गोला हमें बनाना है बगल में ऐसे करके। ये देखिए दोनों आंखें बन गया, है ना, दोनों आंखें यहाँ पे छप गया, ठीक है। अभी नाक के जस्ट नीचे ये वही है जो किसी से दोस्ती करवाता है, किसी से दुश्मनी करवाता है ना,
या तो कभी चुप नहीं रहता, बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहेगा, तो कुछ कुछ खाता रहेगा। मुंह, राइट। चलिए, कहाँ है? नाक के नीचे मुंह बना दीजिए। हाँ, एक छोटा सा मुंह बना दिया, ऐसे करके मुंह बना दिया। ठीक है, मुंह बना दिया। अभी बच गया कान। आंख के पैरेलल आएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे कान मिलते हैं। आंख के पैरेलल आएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे कान मिलते हैं। यानी कि इस आंख के पैरेलल आया, थोड़ा सा नीचे आया, तो लगभग लगभग कौन सा स्थान आता है? हमारे नाखून के पैरेलल में इस जगह पर, इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन, दोनों के ट्रांसमिशन में यहाँ पर हमें यह बिंदु मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें यह बिंदु मिलेगा। दोनों कान बना देना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके दोनों कान बना देना। अभी बचा ललाट। ललाट हमारे आंखों के जस्ट ऊपर में 2 लाइन देना है, 2 लाइन देना है। ये देखिए, ये दोनों लाइन, हमारी दोनों लाइन के बीच का भाग ललाट हो गया है ना, हमारा फोरहेड। हमारा फोरहेड, हमारा टॉप ऑफ हेड, अंगूठे का टिप होगा जहां पर हमारे बाल हैं। अब बाल कैसे होते हैं? काले। अभी अंगूठे के टिप को थोड़ा सा कलर करिए, अंगूठे की टिप को थोड़ा सा कलर करिए। ये देखिए, ऐसे करके कलर कर देना है। अब अंगूठे को ऐसे किया तो जस्ट लुक लाइक हेड, है ना, माथे की तरह दिखाई देगा। मतलब बाल थोड़े थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, ललाट है, दोनों आंखें हैं, नाक है, मुंह है ना, दोनों तरफ कान भी है। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने? क्या किया हम लोगों ने? अपने अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी ऑर्गन को ढूंढ लिया। ठीक है, सभी ऑर्गन को ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा, किस प्रकार है, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, किस प्रकार हमारे अंगूठे के अग्रभाग में हमारे माथे के सभी बिंदु मिलते हैं। ये देखिए, ये हमारे माथे के सभी ऑर्गन यहाँ पर हमें दिखाई देंगे, इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, माथे के सभी ऑर्गन दिखाई देंगे। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अभी हमारे माथे के नीचे, माथे के नीचे क्या है? गला, है ना, गला। तो गले के लिए मैंने क्या कहा? ये वाला भाग रहेगा, ये वाला भाग रहेगा। ये देखिए, इस भाग में गले से संबंधित समस्याओं के लिए हमें ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पर हमें गला, ठीक है, इस जगह पर गले के लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। ये हमारा गला है। गले से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, उसके लिए इस लोकेशन का प्रयोग करना है। अभी गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। कुछ लोग कैमरे में भी दिखा रहे हैं। हाँ, कौन सा भाग आता है गले से नीचे? कौन सा भाग आता है? चेस्ट। हाँ, बहुत अच्छा, चेस्ट आता है। क्या आता है? चेस्ट। हमारे शरीर का चेस्ट यानी कि छाती, है ना, चेस्ट। अभी उस चेस्ट में हमारा लंग्स भी है, हार्ट भी है, ब्रेस्ट भी है, सब आ गया उसी में। ठीक है, तो जिस प्रकार हमारे माथे का नाक प्राकृतिक रूप से उभरा हुआ भाग है, उसी प्रकार हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग चेस्ट होता है। प्राकृतिक रूप से चेस्ट ही वह एरिया है जो हमारे नाक, हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग है। वो अलग बात है कि खा पी के हम लोग अपना लाइफस्टाइल को इतना बिगाड़ लेते हैं, इतना तौन फुला लेते हैं। इस पर ना प्लेट भी रख लो, नाश्ता भी कर लो, चल जाएगा, प्लेट की टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो अलग बात है, हम लोग बिगाड़ लेते हैं अपने लाइफस्टाइल के कारण। लेकिन प्रकृति ने हमें उस अनुरूप नहीं बनाया है। प्रकृति ने हमें कैसे बनाया? हमारा चेस्ट उभरा हुआ भाग है ना, चेस्ट उभरा हुआ भाग। तो अभी हम अपने गले के नीचे हाथों में देखेंगे तो प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग बनाया है ना। यहाँ पर क्या है? एक उभरा हुआ भाग है, और यही एरिया जो उभरा हुआ है ये हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। चेस्ट के सभी ऑर्गन इसी में मिलेंगे। ठीक है, वहीं पे लंग्स होगा, वहीं पे हार्ट होगा, वहीं पर ब्रेस्ट होगा। कैसे? देखिए, इस प्रकार दो भागों में, दो भागों में दोनों हमारे लंग्स आ गए। ठीक है, लंग्स आ गए। अभी इसी में, इसी के बीच में ये हार्ट आ गया, यहाँ पर दोनों ब्रेस्ट भी हमारा आ जाएगा, ऐसे करके ब्रेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे लंग्स, हार्ट और ब्रेस्ट दोनों इसी में आ जाएंगे। शोल्डर कहाँ आता है? अभी उंगलियों में दिखाया तो था श्रुति जी। ठीक है, क्लास को दोबारा जो है आप इसका रिकॉर्डिंग देखिएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। ये लंग्स और हार्ट हमारे हाथ के इस उभरे हुए भाग में हम लोगों ने देख लिया। अभी चलते हैं हम लोग इसके नीचे के भाग। अभी चेस्ट से नीचे क्या आएगा? चेस्ट से नीचे क्या आएगा?
लीवर नहीं आता, केवल लीवर नहीं आता, अब्डोमिनल एरिया आता है, पेट, है ना, पेट, ठीक है, पेट आता है। तो क्या आएगा, पेट, और पेट से ही सटा हुआ हमारा स्प्लीन रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाया है इजी टू अंडरस्टैंड, ये हमारा माथा है ना, ये हमारा माथा है। क्या किया, इसको यहाँ से हटा दो, है ना, इसको हटा दिया, इसको ऊपर सेट कर देने से ये हमारा माथा बन जाता है, ये गला बन जाता है, ये हमारा चेस्ट वाला एरिया बन जाता है, और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे आ जाते हैं। ये दोनों पैर हो जाते हैं और ये दोनों हाथ हो जाते हैं, है ना, ये दोनों हाथ हो जाते हैं। आसानी से समझ में आवे इसलिए मैंने इसको बनाया, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पेट को देखते हैं कि पेट हमारा हमारे हाथ के किस भाग में रहेगा, यहाँ पर रहेगा, राइट, यहाँ पर रहेगा, इस जगह पर पेट है, इसके जस्ट बगल में स्प्लीन आएगा, स्प्लीन आएगा, प्लीहा, स्प्लीन। अभी दांत के दूसरे साइड में यानी कि इस साइड में लीवर और गाल ब्लैडर में मिलेगा, लीवर और गाल ब्लैडर, ठीक है, लीवर और गाल ब्लैडर। अभी यहाँ डियोडेनम से लगा हुआ पेनक्रियाज हमें मिलेगा, इस जगह पर हमें पेनक्रियाज मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर हमारा पेनक्रियाज है। तो इस प्रकार से लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज हमारे कहाँ पे मिलेंगे, हाथ के इस जगह पे मिलेंगे। यहाँ पर पेट हो गया, इधर स्प्लीन हो गया, यहाँ पर लीवर गाल ब्लैडर हो गया, यहाँ पर पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। इस प्रकार से लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज यहाँ पे हमें मिलेगा। अभी इसके आगे हमारा जो भोजन जो हम लोग खाते पीते हैं हमारे पेट में आता है ना, पेट में आता है, यहाँ पर टुकड़े होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद फिर ड्यूडेनम के माध्यम से कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सारे पाचक रस पेनक्रियाज से होते हुए ड्यूडेनम को भोजन में मिलाए जाते हैं ताकि हमारा भोजन इजीली डाइजेस्ट हो, इजीली डाइजेस्ट हो। अभी ये भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में यह भोजन हमारा किस प्रकार जाता है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये सारे ऑर्गन हमारे यहाँ आ गए, यहाँ पर हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके रसों को अवशोषित करने के बाद बचे खुचे अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार सामने जितने सारे ऑर्गन थे वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया। देखिए अभी एक मजे की बात बताऊं, हमारे भारत में बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं यानी कि तंबाकू, ठीक है, और मालूम है जब तक वो लोग खैनी नहीं खाएंगे, खैनी नहीं खाएंगे, उन लोग को ये लगता है कि खैनी खाने से मोशन आता है। क्या करते हैं, यहाँ पे रखेंगे, ऐसे ऐसे रगड़ेंगे और थप्पी भी मारेंगे, है ना, थप्पी भी मारेंगे। और इससे होता क्या है, अभी आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ पे क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके ऊपर अच्छे से प्रेशर पड़ा है ना, 2 मिनट तक वो लोग पहले पकाते हैं खैनी को यहाँ पे, है ना। अभी अच्छे से एक्टिवेट हुआ और उनको प्रेशर आया, लेकिन उनके दिमाग में ये चलता है कि हमने खैनी खाया इसलिए मोशन आया, बट ये फैक्ट है कि उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर दिया, राइट, उसके ऊपर प्रेशर दिया, इसके वजह से उन्हें मोशन आया। अभी उन लोगों को बोलो कि आप एक काम करिए, आप यहाँ पे बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन खाइए मत, किसी को खिला दीजिए, आपको आ जाएगा, राइट। उनके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है, बस ये फैक्ट है। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने से जो ऑर्गन थे देख लिया, ठीक है, शरीर के सामने के सभी ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। तो शरीर के पीछे के ऑर्गन को हम लोग कल देखेंगे। अभी आप लोग ये बताइए कि आज का क्लास में आप लोगों को क्या अनुभव आया, सभी लोगों ने इसको एंजॉय किया, इंटरेस्टिंग था, क्या सभी को मजा आया? यदि मजा आया है तो चैट बॉक्स में MY लिखिए, MY चैट बॉक्स में MY लिखिए। हाँ बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग था, ठीक है। चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने में ही भलाई है। यदि हमने बोरिंग तरीके से सीखा तो क्या होगा, याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा, दूसरी चीज दूसरे दिन के क्लास में आने का मन नहीं करेगा, है ना। तो इंटरेस्टिंग तरीके से ही क्लास को सीखने में भलाई है। हमें क्लास को हम रिमेम्बरिंग बनाना है, याद रखने लायक बनाना है। तो हम लोगों ने आज के क्लास में शरीर के सामने के सभी ऑर्गन के बारे में अच्छे से देख लिया, समझ लिया। आप लोगों को जो भी अनुभव मिला, है ना, जो भी अनुभव मिला, जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा, जो अनुभव मिला, मैं एक लिंक छोड़ूंगा ग्रुप में,
मैं यहाँ चैट बॉक्स में भी दे रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जाके 1 लाइन में 2 लाइन में आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो शेयर करना है, ठीक है। वो शेयर करना, मैंने दिया अभी चैट बॉक्स में लिंक दिया, आप वहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो कल के क्लास में हम सभी अभी हम अपने शरीर के पीछे के सभी ऑर्गन के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिकली इन ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कल के क्लास में कुछ सामग्री लेके आना है, कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके आना है, उसका लिस्ट बकायदा मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा, ठीक है। ग्रुप में शेयर करूंगा, आप सभी को उसे लेके उपस्थित होना है, ताकि आप प्रैक्टिकली चीजों को करके देख पाए और उसका आनंद ले पाए, समझ पाए, सीख पाए, ठीक है। तो यहाँ पर उपस्थित लगभग लगभग 180 से ऊपर लोग हैं। कितने लोगों को ये लगता है कि इससे भी आगे थोड़ा सीख लेना चाहिए, यानी कि हमने जो 3 दिन में सीखा वो ठीक है, लेकिन थोड़ा और जान लेना चाहिए। कितने लोगों को लगता है? जिनको लगता है वो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे ME मी, ME मी, मी। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो इस विधा को और जानना चाहते हैं गहराई से। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखिए, मैं क्लास में इसलिए बताता हूँ, मेरा कोई ऐसा पर्पज नहीं कि मैं यहाँ पे कोर्स सेल करने के लिए आया हूँ। वो होता तो मैं फ्री में नहीं कराता 3 दिन, मैं पैसा लेता, ठीक है। मैं पैसा लेता कि पैसा पे करूँ तो मैं सिखाऊंगा। लोग 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 दिन का वेबिनार कराते हैं 99 रुपये लेके। मैं तो कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। इवन मैं सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्लास मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये क्लास जो है, इसके आगे की क्लास जो शुरुआत होगी उसके बारे में लोग जानने के लिए क्लास खत्म होने के बाद ही झट झट व्हाट्सएप मैसेजेस कॉल करने लगते हैं। तो मैं क्लास में इसलिए बता दिया करता हूँ ताकि ये चीजें मुझे बाद में फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो आने वाला 7 जुलाई को, यानी कि मंडे, मंडे ये 3 दिन की क्लास खत्म होगी। उसके दूसरे दिन से यानी कि मंडे से नई बैच स्टार्ट होगी एडवांस एक्यूप्रेशर का, जो 12 डेज का रहेगा, 12 दिन का रहेगा, ठीक है। 12 दिन का रहेगा। क्यों यार, इसका नेक्स्ट लेवल है, यानी कि पहला लेवल अभी हम लोगों ने किया, सेकंड लेवल का क्लास होगा, नेक्स्ट लेवल है। तो ये 12 दिन का क्लास होगा, इसमें क्या क्या सीखेंगे, कुछ लोग ये भी पूछेंगे सर क्या सिखाएंगे। तो मैं वो दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, क्या सिखाऊंगा, क्या मैं बताऊंगा उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें जो सीखेंगे, एडवांस एक्यूप्रेशर के सभी बिंदुओं को अपने हाथों में, जिसके माध्यम से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों कार्य होते हैं, ये हम लोग जानने वाले हैं उसमें। ये हम लोग जानने वाले हैं उसमें, जहां से हम टेस्टिंग और ट्रीटमेंट यानी डायग्नोस भी करेंगे और ट्रीटमेंट भी देंगे। डायग्नोस करके बीमारी के रूट काउज को हम पता लगा सकेंगे, वो चीज वहां पे सीखने वाले हैं। साथ ही अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका, सिंपल सुपर डुपर फार्मूला को भी हम लोग सीखेंगे। जूस थेरेपी, जूस थेरेपी, जिसका 2 क्लास होगा, जिसमें हम लोग सभी लगभग 26 या 27 प्रकार के, 28 प्रकार के जूस देखेंगे, जिसके माध्यम से अपने बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकाला जाता है। ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन है। यदि हमने गंदगी निकाल के ट्रीटमेंट दिया तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है हमेशा के लिए। अगला है अपनी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, उसके बारे में डिटेलिंग हमें कालचक्र में मिलेगा, कालचक्र में मिलेगा। फिर हमारे शरीर के 5 तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए, उसके लिए हमने अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं को बताया है, ठीक है। 5 तत्वों को बैलेंस रखने, डिजीज वाइज योग मुद्राओं को मैंने बताया है, कौन सी बीमारी में कौन से योग मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके आगे हम सीखते हैं अपने शरीर के 12 अंगों के ऊर्जा वाले रास्ते पे, यानी कि उसको टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में मेरिडियन चैनल बोला जाता है, उसके मास्टर बिंदु को, जिससे लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। 12 मेरिडियन, मास्टर मेरिडियन पॉइंट को जानेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को संतुलित कर सकते हैं, अपने शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। फिर हम अंतिम में सीखते हैं, अंतिम 3 दिन का क्लास रहता है, कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी,
जिसमें कान के लगभग 100 से प्लस बिंदुओं को हम लोग जानते हैं। और ये जो कर्ण बिंदु चिकित्सा प्रोसेस है ना, ये WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है और बहुत ही प्रभावी है, इफेक्टिव है, तुरंत काम करता है, विद इन 5 मिनट हमें रिजल्ट देता है। तो कान के सभी बिंदुओं को हम लोग देखने वाले हैं। और अंतिम दिन डे 12 में जो कहीं कोई नहीं बताता, मैं यहाँ बताता हूँ कि ये 11 दिन में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है इसका प्रयोग कैसे करें। ठीक है, यानी कि प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, प्रोटोकॉल में किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से बिंदुओं का चयन करना है और क्या करना है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, इन सारी चीजों को हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं। 12 डेज के क्लास के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, किसी को भी आप थेरेपी दे सकते हैं, आसानी से उसके क्रोनिक डिजीज को आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके क्रोनिक डिजीज को रिकवर कर सकते हैं। अभी कुछ लोग पूछेंगे इससे कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है। ओवरऑल सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज को हम लोग ठीक करते हैं। वायरस जनित रोग के लिए हम इस चिकित्सा का उपयोग नहीं करते। ठीक है, वायरस जनित रोग के लिए हम इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को उपयोग में नहीं लाते। सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज का हम इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या मिलेगा तो मैंने बता दिया, 12 दिन का क्लास है और मंडे से शुरू है। ये लाइव क्लास भी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। ठीक है, लाइव क्लास भी है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो लाइव क्लास जो है प्रतिदिन शाम के 6 बजे होगी, शाम को 6 बजे होगी। एक बैच 7 बजे भी चलती है, जो जिसमें अटेंड करना चाहे कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप दोनों ही बैच को चाहे तो दोनों ही बैच को अटेंड कर सकते हैं, अपना सिंगल बैच चाहे तो सिंगल बैच को अटेंड कर सकते हैं। क्लास रिपीट करने के लिए नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, आप एक बार आप प्रशिक्षण शुल्क डोनेशन अमाउंट देंगे, दोबारा नहीं देंगे। डोनेशन एक बार ही देना है, दोबारा नहीं देना है। आप लाइफ टाइम के लिए हमारे हैं, आप जब चाहे क्लास को रिपीट करिए, जब चाहे क्लास को लाइव ज्वाइन करिए, आप उसके लिए फ्री हैं। ठीक है, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास रिपीट करने का मौका, क्लास के सभी रिकॉर्डिंग, PDF नोट्स, सर्टिफिकेट, कम्युनिटी बेनिफिट और बने बनाए प्रोटोकॉल कुछ मिलते हैं। और रेगुलर थेरेपी के हैंड अप की पॉइंट्स के बने बनाए प्रोटोकॉल आप लोग को दिए जाते हैं। इसके साथ में क्लास कंप्लीट होने के बाद जब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप सभी को थेरेपी दे सके, तो यहाँ पर एक संस्था के द्वारा एक ID कार्ड भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, ID कार्ड भी प्रोवाइड कराया जाएगा कि आप थेरेपिस्ट हैं, आपने श्री तुलसी मॉडर्न नेचुरोपैथ से इसकी ट्रेनिंग ली है और आप थेरेपी देने के लिए एलिजिबल है, तो उसका एक ID कार्ड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आप आगे की क्लास यदि रिपीट करना चाहे, आगे आने वाले सारे अपडेट्स, आगे आने वाले सारे लाइव लेक्चर्स आपको इसके एप्लीकेशन में मिलते रहेंगे, सभी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ओवरऑल ये क्या सीखने वाले हैं, कितने दिन की क्लास रहेगी, क्या मिलेगा, ये मैंने बता दिया। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर फी तो बताया ही नहीं, कितना देना है ना, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो भी बता दे रहा हूँ कि डोनेशन कितना देना है, प्रशिक्षण शुल्क कितना है। तो इसका प्रशिक्षण शुल्क जो है ये तो इतना है, बट संस्था ने इसको कितना डिफाइन किया है, 2999, 2,999 रुपया। ठीक है, 2,999 रुपया। लेकिन अभी जो लोग यहाँ पर हैं और अभी अभी जो लोग इनरोल करना चाहते हैं, जो लोग आगे इसको अपना सीट कंफर्म करना चाहते हैं, उनके लिए 500 डिस्काउंट है, 2499 है मात्र। ये इसी बैच तक के लिए, अगले बैच से ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, 2999 ही रहेगा इसी बैच तक के लिए। अभी जो लोग इनरोल करना चाहते हैं वो अपना प्रशिक्षण शुल्क इस स्कैनर के थ्रू भुगतान कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहे कि नहीं मुझे पेमेंट लिंक से करनी, मैं क्रेडिट कार्ड से करूंगा, डेबिट कार्ड से करूंगा, मुझे पेमेंट लिंक चाहिए, तो मैं उनके लिए पेमेंट लिंक, UPI ID, UPI नंबर सब आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये देखिए मैंने भेजा। ठीक है, सब आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ से आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जिस व्हाट्सएप से आपको लिंक मिला है उसी व्हाट्सएप नंबर में आपको भेजना रहेगा। ठीक है, उसी व्हाट्सएप नंबर में आपको भेजना रहेगा। अभी जो लोग इनरोल कर रहे हैं उनके लिए गिफ्ट है, दे दूं, गिफ्ट दे दूं? ठीक है, मैं दे देता हूँ, गिफ्ट दे देता हूँ। जो लोग अभी इनरोल कर रहे हैं उनके लिए एक गिफ्ट है। क्या है, तो एक एक्यूप्रेशर के किट,
आपको गिफ्ट करी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन इसके लिए आपको कोई कुरियर चार्ज भी नहीं देना है, कुरियर चार्ज भी संस्था देगी। ठीक है, कुरियर चार्ज भी संस्था देगी। तो ये किट हमारे पास 10 अवेलेबल है। कितना? 10। पहले 10 स्टूडेंट को ये किट गिफ्ट में मिल जाएगा। जल्दी से अपना सीट कंफर्म करिए और किट अपने नाम करिए। ठीक है, जल्दी से अपना सीट कंफर्म करिए और किट अपने नाम करिए। ठीक है, तो ओवरऑल सभी चीजों को मैंने बता दिया है। 12 दिन की क्लास कहाँ होगी? जूम पे होगी। ठीक है, सभी चीजों को मैंने बता दिया है। अभी कुछ लोगों के कुछ सवाल हैं, एक दो सवाल हैं, पहले मैं सवाल ले लेता हूँ, फिर हम लोग कल के क्लास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और क्लास को ओवर करेंगे। जी रीता शाह जी, अनम्यूट करिए। जी हेलो बोलिए। जी बोलिए। सर, आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी देते हो किसी को? जी जी। हाँ, तो सर इसके लिए कांटेक्ट करने का है तो कैसे करने का? कांटेक्ट करने का है तो कैसे करना है? आप कहाँ रहते हैं? बॉम्बे रहते हैं सर, मुंबई। आप हमारे पास कैसे कराएंगे? हम तो धनबाद में हैं, झारखंड में, है ना? ऑनलाइन कुछ भी नहीं हो सकता है ना? नहीं, क्लास करना पड़ेगा। यही इसलिए तो क्लास है। एटलीस्ट 12 दिन की क्लास जो लोग किए रहते हैं ना, जब ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेते हैं, जो मैं बताता हूँ वो एक्चुअल में कर पाते हैं, है ना? अदरवाइज नहीं किए रहेंगे, मैं बता भी दूंगा तो आप कैसे करेंगे? आपको पता ही नहीं रहेगा। मैं प्रिस्क्राइब कर दूंगा फलाने फलाने बिंदु पे आपको ट्रीटमेंट देना है, कैसे देंगे? है ना? पता तो होना चाहिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी एम विकास जी। सर अभी 1,000 रुपये भेजेगा तो चलेगा? ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हैं। जिन लोगों के पास अभी फुल पेमेंट नहीं है, वो 1000 पे करके अपना सीट को कंफर्म कर सकते हैं। लिंक भेज दिया, कृष्णा प्रकाश जी, लिंक भेज दिया, ये देखिए। ठीक है, तो जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, अभी पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ कंप्लीट एड्रेस भी भेजना है। कंप्लीट एड्रेस भी भेजना है ताकि आपको किट उसी एड्रेस पे डिलीवर कराया जाए। कंप्लीट एड्रेस में क्या क्या रहेगा? अपना पूरा नाम, नीचे पूरा एड्रेस विद पिन कार्ड, और अंतिम में मोबाइल नंबर। ये सभी चीजों को अवश्य ही देना है। ठीक है, धनबाद का एड्रेस कहाँ है? गूगल में सर्च कर लीजिए, श्री तुलसी मॉडर्न नेचुरोपैथ, मिल जाएगा। अभी जो मैंने लिंक दिया है आपको, ठीक है, स्वागत है आपका रेखा कुमारी जी। जी अभी जो मैंने लिंक दिया है आपको, वैसे मैं ग्रुप में भी लिंक दूंगा। ठीक है, फीडबैक शेयर करने के लिए। एक्चुअल में वो गूगल का लोकेशन है। ठीक है, एक्चुअल में गूगल का लोकेशन है। उसी लोकेशन पे अपनी छोटी सी क्लिनिक है, जहाँ पे कुछ लोग आते भी, जस्ट ओपीडी है, थेरेपी लेने के लिए आते हैं और डायग्नोस करा के अपना ट्रीटमेंट करा के जाते हैं। ठीक है, और वहीं से कभी कभी ऑफलाइन ट्रेनिंग यहाँ होती है धनबाद में, कभी कभी बाहर में भी होती है। अभी अगला ऑफलाइन ट्रेनिंग 7 दिन का है मथुरा में। इसके पहले पूना में हुआ था 2 दिन का, इसके पहले गया में हुआ था 2 दिन का। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्सेज के लिए ऑफलाइन क्लास भी हुआ करता है। ठीक है, तो जो लोग ऑनलाइन क्लास किए रहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि ऑफलाइन क्लास को भी अटेंड करें। ठीक है, डायरेक्टली कोई चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास को ही हम अटेंड करें, कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा जिन लोगों ने ऑनलाइन किया है, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट रहती है पूरी। तो वहां पे जाके समझने में दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो ओवरऑल जिन लोगों ने, सर इसमें नहीं, इसमें अक्यूपंक्चर नहीं है, इसमें इलेक्ट्रो अक्यूपंक्चर है, अक्यूप्रेशर है, कर्ण बिंदु चिकित्सा है। ठीक है, इतना ही है, 3 चीजें। ठीक है जी, इसमें अक्यूपंक्चर नहीं। अक्यूपंक्चर हम लोग 6 मंथ वाले क्लास में सीखते हैं, पहले इसको करना पड़ेगा, फिर हम अक्यूपंक्चर वाले क्लास में जाएंगे। ठीक है, किन्हीं का कोई सवाल तो नहीं बचा? आई होप। 3100 रुपया पेमेंट दिखा रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, वहां पे एक 500 का डिस्काउंट शो करेगा। अभी दोबारा से आप पेज को रिफ्रेश करिएगा, वहां पर 500 रुपये का एक डिस्काउंट शो करेगा। जस्ट उसके पर क्लिक करेंगे, आपको 500 का डिस्काउंट दिखेगा। ठीक है, मैं जैसे बोलूंगा आप करिएगा, मैं यहाँ से उसको एक्सेस दे रहा हूँ। 500 कूपन का जो है, अब मैं भूल गया था देने के लिए, तो वो मैं यहाँ से दे रहा हूँ। आप उसके ऊपर क्लिक करिए, वो 500 रुपया डिस्काउंट वहां पे दिखाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट जी, ये एक्टिव हो गया, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके पेज में 500 का कूपन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए,
500 का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है सूर्यकांत जी, कर दिया है मैंने। तो जिन लोगों ने लिंक के थ्रू करना है आप लिंक से कर लीजिए, जिन लोगों को यूपीआई के थ्रू करना है यूपीआई से कर लीजिए, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, आप जैसे चाहे ऐसे कर सकते हैं। तो आज के क्लास को आई होप यहाँ पे हम लोग पूरा करते हैं। सर एड्रेस कहाँ देना है? अब्दुल जी, एड्रेस जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसी नंबर पे देना है। जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसी नंबर पे देना है। आप चाहे तो जो जिस जिस नंबर पे आपने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे किया है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि कल नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग चाहे तो कल भी कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि 10 किट आज हमारे पास आया है, अवेलेबल है। जो लोग अभी करेंगे किट उन्हें दे दिया जाएगा। हो सकता है कल भी किट आ जाए, मैं कल के बारे में श्योर नहीं हूं, लेकिन कलर थेरेपी इसमें नहीं है। इसमें कलर थेरेपी नहीं है। देखिए कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूपंक्चर या फिर मसाज थेरेपी, कपिंग थेरेपी, ये सब आगे का क्लास है, इसमें नहीं है। ये 12 दिन में जस्ट इतना इतना ही है। डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट रहेगा गुरविंदर जी, डिस्काउंट रहेगा अभी 3 दिन तक, इसी बैच तक के लिए डिस्काउंट है, मैंने ये बोला है। ठीक है, इस बैच तक के लिए डिस्काउंट है, ये 500 का डिस्काउंट इस बैच तक के लिए रहेगा, अवेलेबल है। ठीक है, तो कल के क्लास में क्या क्या लेके आना है सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्या क्या लेके आना है नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसका चेकलिस्ट ग्रुप पे दे दूंगा, फिर भी आप लोग सुन लीजिए ताकि अभी से आप अपना व्यवस्था करके रख सके। लौंग लेना है, क्लॉव्स जिसको बोलते हैं, 1 पीस लौंग चाहिए। काली मिर्च 2 पीस चाहिए, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं। मेथी दाना चाहिए लगभग 25 ग्राम। फेनुग्रीक सीड जो हम लोग मसाले में डालते हैं, मेथी दाना चाहिए 25 ग्राम। मटर के 10-12 दाने, जो छोले वाले, कुलचे वाले छोले में जो डाले जाते हैं, वो व्हाइट मटर हमें चाहिए 12 से 15 दाने लगभग। और हाफ इंच का पेपर टेप 1 पीस लगेगा। 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस लगेगा। राजमा लेना है हमें 2 पीस, राजमा जिसकी सब्जी हम लोग बनाते हैं, है ना, राजमा। ठीक है जी, विनय कुमार जी स्वागत है आपका, पुष्पा शर्मा जी स्वागत है आपका। तो ये सारे सामग्री को कल लेके आना है, कल लेके उपस्थित होना है। इसके माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट करके देखेंगे किस प्रकार अभी जो 3 दिनों में हम लोगों ने, 2 दिनों में अभी हम लोग सीखेंगे, यानी कि आज और कल जो हम लोग पूरे शरीर के लोकेशन को हम लोगों ने लोकेट किया है, डिटेक्ट किया है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये हम लोग प्रैक्टिकली कल यहाँ पे करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसको लेके उपस्थित होंगे। जी एम विकास जी स्वागत है आपका। इन चीजों को लेके उपस्थित होना है और प्रैक्टिकली हम अपने शरीर को, शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देके देखेंगे। ठीक है, तो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो जो हम आगे बढ़ते हैं क्लास और इंटरेस्टिंग होते जाता है। तीसरे दिन का क्लास इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हम एक ऐसा ट्रिक आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं जिसको यदि कृष्ण प्रकाश जी उसके ऊपर 500 का जो डिस्काउंट कूपन है ना उसको यूज करिए। 500 का डिस्काउंट कूपन जो होगा उसको यूज करिए, आपको उसका रेट रिड्यूस करके दिखाएगा। ठीक है, 500 का डिस्काउंट कूपन है, उसके ऊपर आप क्लिक करिए, रेट रिड्यूस हो जाएगा 500। ठीक है, यदि उस पर समस्या आ रही है तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ग्रुप में नहीं भेजना है विकास जी, ग्रुप में नहीं भेजना है, आपको डायरेक्टली पर्सनल नंबर में भेजना है, हमारे नंबर में भेजना है। आप चाहे तो इस नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं, ये नंबर दिया मैंने, देखिए इस नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लगभग लगभग सभी के अच्छा सवाल हैं। जी अनीता जी बोलिए, क्या पूछना है? हाँ सर, वही स्क्रीनशॉट भेजने के लिए ही पूछ रही थी किस में करना है। हाँ वो दिया ना, अभी जो तो नंबर दिया मैंने उसके ऊपर आप हाँ भेज दीजिए। अब पूरा जी एड्रेस जरूर भेजिएगा, एड्रेस। जी हाँ, स्क्रीनशॉट के साथ ही एड्रेस भी चाहिए, क्योंकि एड्रेस नहीं जी भेजेंगे तो किट कहाँ से जाएगी आपके पास। ठीक है, जी तो सर। एक बार दोबारा ठीक से लिख दिया मैंने, जिसको भी करना है जल्दी से करेंगे। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी लोग। हाँ 2499, ठीक है, बहुत अच्छा। अब्दुल हसन जी स्वागत है आपका। जी सूर्यकांत जी, पेमेंट करिए जल्दी से, मैं भी लाइव हूँ, जल्दी से करके स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लगभग लगभग सभी चीजों को अभी हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। कल के क्लास में क्या लेके आना है ये भी मैंने बता दिया। कल के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं ये भी बता दिया। ठीक है, क्या हम लोग सीखने वाले हैं ये भी बता दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए
इसका नोटिफिकेशन ग्रुप में आप लोग को मिलेगा, कल 2 बार 3 बार मिलेगा। कुछ आप लोग को टेस्टिमोनियल के वीडियो भी मिलेंगे, कुछ रिजल्ट के वीडियो भी मिलेंगे, तो कल ग्रुप में सब कुछ जाएगा, ठीक है। तो जो लोग, सर मैंने पेमेंट किया, मुझे कब तक किट मिलेगा? आज आप एड्रेस सेंड करेंगे तो कल आपका पैकिंग होगा, नेक्स्ट डे जो है वो डिलीवर कर दिया, डिलीवर करने के 7 डे बाद आपके घर में पहुंच जाएगा, ठीक है। सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। लेनेवो जी कुछ पूछना है आपको? आपका नाम भी तो लेनेवो लिखा हुआ है, कुछ पूछना है आपको? तो सभी चीजों का नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी पूछना रहेगा तो आपको, आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं। मैं दोपहर में फ्री रहता हूँ, बात करना चाहे तो बात भी कर सकते हैं, मैं सभी से बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बात करता। हाँ, यदि मैं बिजी रहूंगा, ठीक है, यदि मैं बिजी रहूंगा तो कॉल पिक नहीं करूंगा, लेकिन मैं कॉल को रिवर्ट जरूर करूंगा, घुमाऊंगा जरूर, ठीक है। बोलिए लेनेवो जी, कुछ पूछ रहे थे आप? कुछ पूछना था आपको? आपने हैंड रेज किया है? नहीं तो हाँ फिर सर, म्यूट। हाँ 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 बोलिए, हाँ बोलिए। सर। सर धनबाद जाके सीख सकते हैं सर? नहीं, ऑफलाइन क्लास हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है, जब रहेगी तो ग्रुप में नोटिफिकेशन जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने क्या कहा कि बेटर होता है कि पहले हम ऑनलाइन को अटेंड कर लें, फिर हम हाँ, ऑफलाइन को अटेंड करें, क्योंकि ऑफलाइन जो है ना 2 दिन की होती है मात्र, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे तो थ्योरी नहीं कराया जाता, डायरेक्टली प्रैक्टिकल कराया जाता है। थ्योरी हमारा नहीं सर, पहले। सर इसलिए कि मैं धनबाद में रहता हूँ सर। अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा है। तो आप मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। किसने ये व्हाइट बोर्ड शेयर किया है? व्हाइट अच्छा बोर्ड अच्छा शेयर कर, अच्छा। हाँ ठीक है। आप ओके मिलना ओके सर। चाहे तो मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ। ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। तो ओवरऑल सभी चीजों को बता दिया गया। दोबारा से मैं एक बार दे दे रहा हूँ लिंक, आप लोग करना चाहे तो भी अभी इस समय है, कर सकते हैं। कल जो लोग करना चाह रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं, सभी का स्वागत है। मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अभी 3 दिन तक इनरोलमेंट इसकी चलेगी। हाँ, समय से करेंगे तो किट आपको मिलेगा, ठीक है। अभी था हमारे पास 10, लगभग लग रहा है कि सब निकल गया, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है, ठीक है। कुछ बचा रहेगा, तो जो लोग अभी करेंगे उनको मिलेगा। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, नई चीजों को सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।